नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राधिका बंका है एंड आई एम अ कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी फिजिशियन एट हिंदुजा हॉस्पिटल माहिम एंड खार। आज मैं आपके साथ लंग कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ी बातें करने वाली हूँ। आप लोग ने सबने सुना होगा कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स काफ़ी कैंसर्स के लिए होते हैं। मोस्ट कॉमनली हमने ब्रेस्ट कैंसर के लिए सुना है, ओवेरियन कैंसर के लिए सुना है, सर्वाइकल कैंसर के लिए सुना है और अभी लंग कैंसर स्क्रीनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है। कोई भी ऐसा कैंसर का स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो व्यक्तियों में कुछ भी सिम्टम्स नहीं है या जो एसिम्प्टोमेटिक है और जो हाई रिस्क है ये सब कैंसर्स डेवलप करने के लिए, हम उनमें स्क्रीनिंग करें, हम उनमें कोई टेस्ट करें ताकि वो बढ़ने से पहले ही हम उसे पकड़ सके और पूरा क्योरेटिव ट्रीटमेंट दे सके अगर वो डिटेक्ट होता है तो लंग कैंसर स्क्रीनिंग क्यों करना ज़रूरी है? आपको शायद पता होगा कि लंग कैंसर हमारे देश में बहुत ही प्रेवलेंट है और पुरुषों में दिस इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ओरल एंड लिप कैंसर। और लंग कैंसर बहुत फास्ट स्प्रेड हो सकता है। उसकी 5 साल की जो हम सर्वाइवल रेट कहते हैं वो बहुत ही कम है एट 25%। पर गुड न्यूज़ ये भी है कि अगर लंग कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट होता है, यानी उसके अर्ली स्टेजेस में जैसे स्टेज 1 में, तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें हम वो जिस भाग में हमें कैंसर दिखा है हम वही भाग सिर्फ निकाल दें। और यही मकसद होता है लंग कैंसर स्क्रीनिंग का कि जिससे हम ये कैंसर एट एन अर्ली स्टेज पिकअप कर सके और कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके पेशेंट को। ये लंग कैंसर स्क्रीनिंग ओरिजिनली हुआ था यूएसए, यूरोप में, और उन्होंने उधर 50,000 से ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को स्क्रीन किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ऑलमोस्ट 20 से 25% तक हम लंग कैंसर से मृत्यु या डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं। उन्होंने किन लोगों को स्क्रीन किया जो हाई रिस्क है लंग कैंसर डेवलप करने के लिए? आप सभी को पता होगा कि धूम्रपान या स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग लंग कैंसर। स्पेशली जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्मोक किया है, ऑलमोस्ट से 20 सिगरेट्स पर डे फॉर ऑलमोस्ट से 20 to 30 ईयर्स, वो पॉपुलेशन को हम स्क्रीन करना इज़ रिकमेंडेड। जो 50 साल की उम्र से ऊपर है अंटिल द एज ऑफ 75 ईयर्स, दिस कोहॉर्ट हु हैज़ स्मोक्ड और जिन्होंने स्मोकिंग लास्ट 10 से 15 साल में छोड़ दी है, उन्हें हम स्क्रीनिंग के लिए रेकमेंड करते हैं। ये स्क्रीनिंग कैसे होता है? ये सीटी स्कैन से होता है। और जो लंग कैंसर के लिए जो हम स्क्रीनिंग सीटी स्कैन यूज़ करते हैं वो हम लो डोज यूज़ करते हैं ना। ये लो डोज का मतलब क्या होता है कि आप सभी ने शायद कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में सीटी स्कैन कराया होगा, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीटी स्कैन करने से बहुत रेडिएशन मिलता है बॉडी को, जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट करेक्ट पॉइंट है। ये लो डोज सीटी स्कैन बेसिकली आपका रेडिएशन 1/4 या 1/5 ऑफ अ नॉर्मल सीटी स्कैन का डोज देता है, जिससे जो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स हो वो बहुत कम हो। और ये सीटी स्कैन में फिर हम देखते हैं कि कोई हमें नोड्यूल या कुछ दाग दिख रहा हो, और अगर वो दाग दिखता है तो फिर हम उसे रेगुलरली फॉलो अप करते हैं विद रिपीटेड सीटी स्कैन्स आफ्टर 1 ईयर, देन 2 ईयर्स, देन 3 ईयर्स, और हम इसे फॉलो करते हैं। अगर वो हमें जो दाग स्टार्टिंग में दिखा, अगर हमें दिख रहा है कि वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो फिर हम उसकी बायोप्सी करवा के अगर वो लंग कैंसर निकलता है देन यू वुड ऑफर सर्जरी। दिस इज़ द होल प्रिमाइस कि हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग क्यों करते हैं। नाउ इंडिया में ऑफ कोर्स उसके चैलेंजेस है, क्योंकि सब सेंटर्स में एक तो सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं है, लो डोज सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं होगा, रेडियोलॉजिस्ट को बहुत ही हैव टू बी वेरी ट्रेन्ड टू रीड दी सीटी स्कैन्स, और फिर उसके बाद अगर ये कैंसर निकलता है तो सर्जरी की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। बट नॉनदलेस अगर आप डेफिनेटली इफ़ यू फॉल इनटू दिस कैटेगरी कि आपने काफ़ी ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम सिगरेट पी है, अगर आप 50 साल की एज के से ऊपर है, तो अपने फिजिशियन को डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए एंड यू शुड आस्क एंड यू शुड सी वेदर लंग कैंसर स्क्रीनिंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर यू। ये सब कहने के बाद पर सबसे
इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सिगरेट छोड़ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक स्मोकिंग सेसेशन या धूम्रपान छोड़ना इज़ द बेस्ट प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी फॉर लंग कैंसर। सो हमने ये भी देखा है कि जितनी जल्दी आप सिगरेट स्मोकिंग बंद करते हैं, से एट द एज ऑफ से 30-40, उतने आपके कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर उतना धीरे धीरे कम होता है। सो वाइल ऑफ कोर्स लंग कैंसर स्क्रीनिंग हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू डिटेक्ट अर्ली लंग कैंसर, बट उससे ज़्यादा आई वुड अर्ज कि जो सिगरेट पी रहे हैं, जो धूम्रपान कर रहे हैं, वो उसे छोड़ने की ज़्यादा प्रयास करेंगे। और लंग कैंसर के बारे में जानकारी पाने के लिए, ऐसे और वीडियोस, ऐसे और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डेफिनेटली लंग कनेक्ट पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन।